ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट की सेकंड राशि विर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2022 मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखिए एंड लीव द रेस्ट फॉर मोर क्लैरिटी। अगर आप लोग चाहें तो एक पर्सनल टैरेट रीडिंग भी अपने लिए बुक करा सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझसे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ विर्गो पीपल्स, और चेक करते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशन चल रही हैं और आप इस समय में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं विर्गो यानी कन्या राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस समय में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशंस चल रही हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव द हाई प्रिस्टेस। आपके जो पर्सन हैं वो कोई टीचर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, या फिर उनका जो वर्क है वो ऐसा हो सकता है जहाँ पर वो लोगों को गाइडेंस देते हों। डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी के व्यक्ति हो सकते हैं जो कि सोशल वर्क करते होंगे। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, कुछ बातों को छुपाते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं अपने पर्सन को लेकर के। मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि इस समय में आपके पर्सन के साथ बात हो ही नहीं रही है, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, या सडनली आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जिसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचें, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचें। अगर आप उनकी तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आप चाहते हैं कि अब समय आ चुका है कि आपके पर्सन को मैच्योर एनर्जी से निकलकर मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीज़न लेना चाहिए, बिकॉज़ आप अपने पर्सन को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपने इन पर्सन के साथ कनेक्ट हो पाते हैं उतना आप किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाते। 4 ऑफ कप्स, बट इस समय में आप लोग इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके पर्सन का जो ध्यान है वो आपके द्वारा दिए जा रहे ऑफ़र पर, आपके द्वारा दिए जा रहे कप्स पर नहीं है। बहुत पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस समय में सफ़र कर रहे हों, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। बट आपको ये बिलीव है, ये होप है कि आने वाले समय में सब कुछ बेटर हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, बहुत फाइनेंशियल स्टेबल इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इस समय में चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, या फिर इस समय में सिचुएशन ऐसी हैं जो आप लोगों को मालूम है कि क्या रीज़न है उनका जिसकी वजह से वो आ नहीं सकते हैं आपकी तरफ। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपको आपके पर्सन पर डाउट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो भी आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, और ये इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को ये बात ख़राब कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा
एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप में आप लोग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग इस रिलेशनशिप में आए, एक स्टेबल रिलेशनशिप ये हो, एक स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में, ग्रोथ हो और एक अबेंडेंस के साथ ये रिलेशनशिप आगे चले, आगे बढ़े। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो एक मैरिज कार्ड भी है, जो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कार्ड भी है, जो कि मुझे ये बताता है कि मे बी बहुत पॉसिबल है इस समय में आप लोग अपने जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकता है। अदरवाइज़ ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप तो मुझे यहाँ पर नज़र आ ही रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है और इस चीज़ को आप खुद से फील करते होंगे कि ना जाने आप अपने पर्सन को कब से जानते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप उन्हें काफ़ी समय से जानते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके साथ मैरिज करें, आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी आए, एक ग्रोथ आए। बट आपके पर्सन की जो बिहेवियर इस समय में चल रहा है उसकी वजह से आप लोग भी मुझे यहाँ पर जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ आपकी जो पर्सन है उनका जो नेचर है इस समय में, उनका जो बिहेवियर आपको लेकर के है, उसको देखकर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। देखिए, द हैंग्ड मैन, आप लोग टोटली कंफ्यूज्ड हैं। आप लोग टोटली कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। जो सिचुएशन इस समय में चल रही है, आप डेफिनेटली उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। बट जो सिचुएशन, जो बिहेवियर इस समय में आपके पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो आप पर डाउट्स करना हो, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना हो, आपके साथ चीज़ों को छुपाना हो, बहुत सारी बातें आपको दूसरे लोगों की वजह से आपके सामने रिवील हो रही हैं, या फिर आप उनसे जब इस चीज़ के लिए क्लैरिटी मांगने जाते होंगे तब वो आपको कन्फ्यूज़न में रखने की कोशिश करते होंगे, क्लियरली आपको कुछ भी नहीं बताते होंगे। ऐसी स्थिति भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। बट आप लोगों की ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि आपके पर्सन मैच्योर वे में आगे बढ़ें, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें, इस कन्फ्यूज़न से वो खुद भी बाहर निकलें और आपको भी निकालें और आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें, आपके साथ मैरिज करें, या फिर आप जिस कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो आप उनसे चाहते हैं, वो आपके पर्सन आपको दें। ये थी विर्गो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस समय में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। गाइस, अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा। मुझे बताया करें आप लोग कि कलेक्टिवली कितना ज़्यादा रेजोनेट होती हैं आपसे रीडिंग्स। और अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको इस सिचुएशन में एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेने की नीड है, तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या सिचुएशन उनके लाइफ में इस समय में चल रही है। ऑलराइट, देखिए, फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। द फूल, वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है, बट इस कंफ्यूजन की स्थिति से आपके पर्सन बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। बिकॉज जब द फूल का कार्ड आता है तो ये कंफ्यूजन के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग को भी ज़रूर से बताता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन तो फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से
वो अट्रैक्टेड हैं, लेकिन कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर आपकी इस रिलेशनशिप पे पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए सी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। हो सकता है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुछ लोगों के लिए 100% हो सकती है, जिसकी वजह से या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, कोई लेडी फिगर हो सकती है जिसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। और इसलिए क्या हो रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन फील करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, उनका जो ध्यान है इस समय में उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है जो कि उन्हें इस समय में कुछ भी नहीं दे रहे। उनका ध्यान आपके द्वारा दिए जा रहे कप्स पर या और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, जो स्ट्रेंथ उनके पास है, उसकी तरफ आपके पर्सन का ध्यान मुझे इस समय में नहीं नज़र आ रहा। बट डिवाइन की तरफ से उनको जजमेंट ज़रूर से मिलेगा। डिवाइन, देखिए यहाँ पर द फूल कार्ड भी है जो मुझे ये बताता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको ज़रूर मिलेंगी। अगर आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में भी हैं तो वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल के आएंगे और इस रिलेशनशिप में जजमेंट ज़रूर से होगा। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि अगर एक इक्वली गिव एंड टेक नहीं था अभी तक, तो अगस्त मंथ में वो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद था, आप लोगों की बात भी नहीं हो रही थी, तो वो बात होने के चांसेस यहाँ पर हैं। बट आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे तो, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी तक कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज ये सिर्फ आपको अभी स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, जब पेज की एनर्जी आती है तो पेज की एनर्जी होती है एक इमेच्योर पर्सन की, एक ऐसी पर्सन की जो कि कन्फ्यूज़न में है और कभी वो 50% उधर की सोच रहे हैं और 50% इधर की सोच रहे हैं, यानी उनके मन में बराबर जगलिंग चल रही है। बट आपके जो पर्सन हैं 6 ऑफ सोल्स, इस एनर्जी से बाहर निकल करके आना चाहते हैं, इन सारी सिचुएशन से ओवरकम करके बाहर निकल के आना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन है इस समय में वो ऐसी है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। विद 8 ऑफ सोल्स कार्ड, देखिए यहाँ पर अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ सुनना भी नहीं चाहेंगे, समझना भी नहीं चाहेंगे। और इस पर्सन की, अगर इनकी ओवरऑल एनर्जी की बात करें हम, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, अगर इनकी ओवरऑल एनर्जी की बात यहाँ पर की जाए तो ओवरऑल एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि ये इस समय में कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ये पर्सन रियलिटी को देखना ही नहीं चाहता, दूसरी तरफ उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। और जब तक वो अपने हाथ को फ्री करके, अपने माइंड को फ्री करके खुद से कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये जो केज है, ये जो सोर्स का केज है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। बट इस समय जो सिचुएशन है वो उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है। हो सकता है वो किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में स्टक हैं, फंसे हुए हैं कि चाहकर भी आपकी तरफ आ ही नहीं सकते हैं। या फिर जैसा कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के साथ है और आप लोग कन्फर्म्ड हैं, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और इतना कंट्रोलिंग है कि आपके पर्सन चाहते हुए भी कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। लेट्स चेक अगस्त मंथ में वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। ओके,
नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको मैच्योर वे में अब डिसीज़न देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द स्टार, भले ही चीज़ें कितना भी ख़राब क्यों नहीं हैं, लेकिन उन्हें होप है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और चेक करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पर्सन वो करना चाहते हैं जो कि सही है, जो कि वाकई में राइट व्यक्ति है। डेथ कार्ड इज़ हियर, जो कि न्यू बिगनिंग के साथ साथ इस बात को भी बताता है कि अगर कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में गलत चल रही हैं, कोई ऐसा साइकिल चल रहा है, मे बी हो सकता है कि इस समय में वो अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो वो उससे बाहर निकल सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए मुझे यहाँ पर रेडी नज़र आ रहे हैं। द सन, आपको अबेंडेंस देना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब वो कुछ स्टैंड लेने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो वेरी क्विकली हम चेक कर लेते हैं, अगर आप लोगों की उनसे बात हो रही होती तो वो आपको क्या मैसेजेस देना पसंद करते। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। सो देखिए, फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, लेट्स फाइंड ए बैलेंस, देयर इज़ नो नीड टू रश एज वी आर ऑन द राइट पाथ, गुड थिंग्स नीड टाइम एंड पेशेंस। तो वो कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम राइट पाथ पर हैं और जो सही चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा टाइम और पेशेंस मांगती हैं। आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और चेक करते हैं सिक्स ऑफ कप्स, it feels like I have known you from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. तो बिल्कुल, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि वो इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो पास्ट टाइप है। काफ़ी समय से आप एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें आपके साथ फैमिलियर फील होता है। No one is winning here. We both are losing yet cannot see it. It is an empty victory. These ego clashes have made me lose respect for you. So आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप भी ईगो से ऑपरेट करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से कोई भी नहीं जीत पाएगा, कोई भी विन नहीं होगा। सो गाइस, ये थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस और ये थी आपकी ओवरऑल अगस्त 2022 मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट हो, आपको पसंद आए। प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर से करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।